जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई बार हमने देखा है कि जो लोग अपना डोमेन छोड़कर दूसरे डोमेन में जाकर ज्ञान देने लगते हैं, उन लोगों की कई बार किरकिरी हो जाती है। अब ऐसे में कुछ तस्वीरें हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तैर रही हैं, जिनमें कि नरेंद्र मोदी की सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाए जाने की तस्वीरें और दूसरा उनकी बाबा के दरबार में जाने वाली तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी घूम रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, नरेंद्र मोदी की इस प्रकार की जो ये इवेंट्स होते हैं, इनसे कई लोगों को दुख होता है, क्योंकि हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं वो इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं किया करते थे, बल्कि वो अपने परिवारों के साथ ही हमेशा दीपावली मनाया करते थे। जबकि हम लोग देखते हैं कि नरेंद्र मोदी हर साल साल दर साल बल्कि सेना के साथ ही दीपावली मनाते हैं और फिर बाबा के दरबार में पहुंचकर भी उन्होंने कई सारी घोषणाएं कर दी। तो ऐसे में कई लोगों को बुरा लगना ही था, तो लोगों ने ढूंढा कि भैया अब इसमें हम लोग क्या बुरा लगा सकते हैं अपने आप को। तो लोगों ने यहाँ पर बुरा लगाया अपने आप को कि भैया देखो, मोदी जी जो है फोटो खिंचा रहे हैं। मतलब फोटो खिंचाना कितनी गलत बात है। जबकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि भाई आजकल के मोबाइल इतने पावरफुल आ रहे हैं कि भाई मतलब चांद की फोटो ले लेते हैं, फिर ये बोल रहे हैं फोटो खिंचाना बुरा है। रामचंद्र गुहा जो कि एक बहुत वरिष्ठ इतिहासकार हैं, ये एक बार राहुल द्रविड़ से भी डांट खा चुके हैं। मतलब आप जरा इमेजिन करिए, राहुल द्रविड़ जैसा शांत शांत दिमाग वाला, शांत मन वाले व्यक्ति से भी जो इंसान डांट खा चुका है, उसके बारे में हम लोग क्या कहें। तो जरा समझते हैं ये पूरा मामला क्या है और क्या कुछ हुआ था, जिसमें कि रामचंद्र गुहा जी को सोशल मीडिया पर लोगों ने घेर कर खूब सारी क्लास लगा मारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। बाढ़ की तबाही से बर्बाद हुए मंदिर परिसर सहित कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। माथे पर त्रिपुंड रमाए पीएम मोदी ने वहां लोगों को संबोधित करने से पहले मंदिर में करीब 18 मिनट तक पूजा अर्चना भी करी। इन सब से हमेशा की तरह बीफ खाने वाले रामचंद्र गुहा सहित सेक्युलर होने का राग अलापने वाले लिबरलों, कांग्रेसियों, वामपंथियों और कई सारे लोगों को तगड़ी मिर्ची लग गई है। ऑब्वियस सी बात है, दीपावली पर पटाखों की धूम से भन्नाए ये पूरा गैंग एक साथ ट्विटर के मैदान में उतर गया। इसी कड़ी में सबसे बड़ा ज्ञान तथाकथित इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने दिया। उन्होंने इतिहास और इस देश की संस्कृति और परंपरा की तिलांजलि देते हुए ट्वीट किया कि यदि प्रधानमंत्री किसी मंदिर में प्रार्थना करना चाहते हैं तो उन्हें इसे निजी तौर पर करना चाहिए, बिना किसी कैमरे की उपस्थिति में करना चाहिए। राज्य के खर्च पर यह सार्वजनिक प्रदर्शन सही नहीं है। उन्होंने अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपने सिलेक्टिव एक्टिविज्म और विरोध के कारण ही निशाने पर हैं। लोग नेहरू के कुंभ स्नान से लेकर इंदिरा गांधी के सार्वजनिक प्रदर्शनों सहित कांग्रेस और लिबरल गैंग के चहेतों की कई तस्वीरें सामने रख रहे हैं, जब राज्य के खर्चों पर ही राष्ट्रपति भवन में रोजा इफ्तार और दरगाह पर चादर चढ़ाते वक्त के कई वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक हैं। इसमें राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की भी तस्वीरें मौजूद हैं। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कई दूसरे विपक्षी नेताओं की भी तस्वीरें मौजूद हैं। इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर समझ में आता है कि भाई ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी कुछ पहली बार ही ऐसे गए हैं, बल्कि उनसे पहले भी कई सारे प्रधानमंत्री इस तरह के काम कर चुके हैं। मतलब जैसे चमचा नंबर 1 ने भी एक फोटो तस्वीर पोस्ट करी जिसमें कि मनमोहन सिंह दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा शहजाद जय हिंद ने लिखा कि इफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज ऑफस्प्रिंग्स वांटेड टू डू इफ्तार, दे शुड हैव डन सो प्राइवेटली एंड विदाउट कैमरास इन अटेंडेंस। दीज पब्लिक डिस्प्लेज एट स्टेट एक्सपेंसेस वर रिपंजेंट दे डिमीन्ड हिज ऑफिस। इसके आगे शुभम ने लिखा है कि सर यू आर अटैकिंग लेट पीएम इंदिरा गांधी, मतलब इन्होंने सवाल पूछा है। इसके आगे यूएन ने लिखा है कि भाई मिस्टर गुहा, my friend SK Maraj 32G and I were discussing what would be your take on this photograph। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की तस्वीर इन्होंने लगाई है। जाहिर सी बात है, इन कुछ ट्वीट्स में कुछ एक उदाहरण है जो कि इंटरनेट और खुद रामचंद्र गुहा के जवाब में ही आपको लोगों ने भेजते हुए दिखाई देंगे और प्रमाण भी दिए हैं। इतना ही नहीं, चर्चे तो राजीव गांधी के सरकारी खर्चों पर अंडमान निकोबार पर पूरे परिवार, मित्रों और सोनिया गांधी के रिश्तेदारों के साथ छुट्टियां मनाने, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के अपनी फ्रेंड एडविन माउंटबेटन के साथ के डेथ पर पूरा युद्धपोत लिली के फूलों से भरकर ले जाने और इंदिरा गांधी के सरकारी विमान में जन्मदिन मनाने तक की है। मतलब सरदार लक्की सिंह ने भी इसको लेकर ट्वीट किया कि भाई बर्थडे पार्टीज इन एरोप्लेन एट पब्लिक एक्सपेंसेस आर रिपंजेंट। ऑब्वियस ही बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नेहरू पर किताब लिखने के साथ ही इंडिपेंडेंस के बाद का भी इतिहास लिखने वाले रामचंद्र गुहा का ऐसा कोई सीधा विरोध तब सामने नहीं आया और ना ही तब उनको राज्य के खर्चे की चिंता हुई। इसी राज्य ने ऐसे इतिहासकारों पर भी खर्च उठाया जो सालों से देश को अधूरा या सिलेक्टिव इतिहास बताने और लिखने पढ़ाते आए हैं। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि यदि हिंदू धर्म की संस्कृति या परंपरा की बात भारत में नहीं होगी तो कहाँ होगी। 50 से ज़्यादा मुस्लिम बहुल देश हैं जो घोषित रूप से इस्लामिक हैं, वहीं बाकी के अपने ईसाई प्रतीकों और परंपराओं का खुले तौर पर निर्वाह करते हैं, जिसका ना उनके देश में बल्कि बाहर भी कहीं पर कोई विरोध नजर नहीं आता। यहाँ तक कि अमेरिका की करेंसी पर ही लिखा होता है कि इन गॉड वी बिलीव,
बाकी वेटिकन से लेकर यहूदी देश इजराइल की बात छोड़ ही देते हैं, जिन्हें अपने गौरव और प्रतीकों के साथ व्यवहार करने में कोई भी समस्या नहीं होती। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब गुहा की हिपोक्रेसी ने उन्हें जलील करवाया हो। हर मुद्दे पर अपनी विशेषज्ञों वाली राय देने की आदत ने उन्हें एक बार भारत के पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ से डांट भी पड़वा दी थी। ये किस्सा 2007 का है, जिसका जिक्र गुहा ने अपनी खुद की किताब द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट में किया है। इसमें उन्होंने बताया कि एक बार वो क्रिकेट पर बिना मांगी सलाह दे रहे थे, तब राहुल ने उन्हें विनम्रता के साथ कहा था कि वो चुप रहें और क्रिकेट के बारे में सोचने के बजाय इतिहास से चिपके रहें। बात साल 2007 की है। राहुल द्रविड़ इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली श्रृंखला में भारतीय कप्तान थे। उनकी पहचान एक शानदार खिलाड़ी के तौर पर थी। उसी दौरान रामचंद्र गुहा ने उन्हें लिखा था कि आप भारतीय क्रिकेट के इतिहास में संभवतः सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं और निसंदेह ही इतने अच्छे स्लिप फील्डर हैं जो खेल की किसी भी विधा में अब तक भारत द्वारा दिया गया है। आपको वहाँ फील्ड करना चाहिए। मैं मानता हूँ निरंतरता बनाए रखने के लिए गेंदबाजों को सलाह देने की ज़रूरत की वजह से आपको करीब में क्षेत्ररक्षण करने की आवश्यकता महसूस होती होगी। खैर, सभी बातों पर विचार किया जाता है। मुझे लगता है कि स्लिप आपकी जगह है और भारत में आपकी जैसा और कोई नहीं है, इसलिए यही वजह है कि शुरुआती ओवरों में सभी कैच गिर जाती है। इस मेल के बाद द्रविड़ ने रामचंद्र गुहा के लिए लिखा कि आप सही कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारा सारा इतिहास गांधी पर रुक गया था, जबकि ऐसा बहुत कुछ है जो कि हुआ। आज हम 60 साल बाद यहाँ हैं और मैंने 180 पेज खत्म किए हैं। मैं इस पर और अन्य चीज़ों पर बात करना चाहूँगा। अब दिलचस्प बात यह है कि रामचंद्र गुहा का इस रिप्लाई को लेकर ये मानना है कि राहुल ने उन्हें विनम्र तरीके से कहा था कि उन्हें उनकी सलाह की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो इसे लेना चाहते हैं। अपनी किताब में गुहा ने माना कि द्रविड़ को उनकी मेल अवांछित था। वे लिखते हैं कि मुझे सबसे विनम्र ढंग से क्रिकेट रणनीति पर राय देने के बदले चुप होने को कहा गया था और सलाह भी दी गई थी कि मैं इतिहास की किताब ही लिखूं। इस घटना के कई सालों बाद गुहा को बीसीसीआई में प्रशासक के तौर पर भी नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस पद से खुद ही इस्तीफा दे दिया। मतलब आप इस घटनाओं में देखेंगे किस प्रकार की हिपोक्रेसी है जो कि निकल कर सामने आती है लिबरल्स की, कि भाई एक तरफ तो आपको नरेंद्र मोदी की तस्वीरों से दिक्कत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आप जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप उन्हीं की तस्वीरों की तरफ देखने से आंखें बंद कर लेते हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। आपको ऐसा सिलेक्टिव आउटरीच जब भी आप दिखाएंगे आपको ऐसे ही लताड़ा जाएगा, चाहे फिर वो राहुल द्रविड़ हो या फिर नरेंद्र मोदी हो। मतलब आपको समझना पड़ेगी ये चीज़ें आखिर क्यों इस तरीके से हमेशा उलझ जाती हैं कि आप इन चीज़ों को सही तरीके से समझा नहीं पाते हो, या फिर आप गलत चीज़ में उस गलत समय पर ऐसा बोल देते हो कि पब्लिक आपके पीछे पड़ जाती है। और ये सिर्फ एकाध पत्रकार की या एकाध इतिहासकार की बात नहीं है। इसमें कई सारे लोग ऐसे शामिल हैं जिनको लेकर बार बार इस प्रकार की चीज़ें सामने आती रहती हैं और मीडिया में इन सभी लोगों का जिक्र बार बार होता रहता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ये बात भी आती है कि भाई क्या सिर्फ मीडिया में जिक्र कराने के लिए ही इस तरह की बातें होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, इस प्रकार के सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब एक बात होगी तो उसके सामने जो दूसरी बात है उसका तो उठना है ही। तो ऐसे में अब रामचंद्र गुहा जी क्या नया पैंतरा लेकर सामने आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। आपका यदि कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।